वीडियो शुरू करने से पहले हम रणदीप हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने वीर सावरकर जी की मूवी के अंदर मदनलाल ढींगरा जैसे देशभक्तों को दिखाया। मदनलाल ढींगरा एक महान क्रांतिकारी थे। शहीद भगत सिंह जी से लेकर उधम सिंह जी तक सभी क्रांतिकारी इनसे प्रेरित थे और इनको अपना गुरु मानते थे। भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को अग्नि में बदलने का श्रेय महान शहीद मदन लाल ढींगरा को ही जाता है। 18 फरवरी 1883 को उनका जन्म पंजाब एक हिंदू पंजाबी अरोड़वंशी खत्री परिवार में हुआ और 17 अगस्त 1909 में वे मात्र 26 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे। देश उन्हें आज भी याद करता है और करता रहेगा। मदनलाल ढींगरा के पिता सिविल सर्जन थे और वे अंग्रेजी स्टाइल में रहते थे, परंतु माता धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका परिवार अंग्रेजों का विश्वासपात्र था, परंतु मदनलाल प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे। इसी कारण उन्हें लाहौर के विद्यालय से निकाल दिया गया था। परिवार ने भी उनसे नाता तोड़ लिया था। तब उन्होंने एक लिपिक, एक तांगा चालक और एक मजदूर के रूप में काम करके अपना पेट पाला। जब वे एक कारखाने में मजदूर थे, तब उन्होंने एक यूनियन बनाने का प्रयास किया, परंतु वहां से उन्हें निकाल दिया गया। फिर वे मुंबई में काम करने लगे और बाद में अपने बड़े भाई की सलाह और मदद के चलते सन 1906 में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में यांत्रिक प्रौद्योगिकी में प्रवेश लिया। यही से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। लंदन में वे विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए। उस दौरान खुदीराम बोस, कनानी दत्त, सतिंदर पाल और कांशीराम जैसे देशभक्तों को फांसी दिए जाने की घटनाओं से लंदन में पढ़ने वाले छात्र तिलमिलाए हुए थे और उनके मन में बदला की भावना थी। फिर एक बार 1 जुलाई 1909 को इंडियन नेशनल एसोसिएशन का लंदन में वार्षिक दिवस समारोह आयोजित हुआ, जहां पर कई अंग्रेजों के साथ कई भारतीयों ने भी शिरकत की। यहीं पर ब्रिटिश अधिकारी विलियम कर्जन वाइली भी आए थे। यह भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था। ढींगरा भी इस समारोह में अंग्रेजों को सबक सिखाने के उद्देश्य से गए थे। हाल में जैसे ही कर्जन वाइली ने प्रवेश किया, तभी ढींगरा ने रिवाल्वर से उस पर 4 गोलियां दाग दी। कर्जन को बचाने का प्रयास करने वाला पारसी डॉक्टर कोवासी ललका का भी ढींगरा की गोलियों से मारा गया। कर्जन को गोली मारने के बाद ढींगरा खुद को भी गोली मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद लंदन में बेली कोर्ट में 23 जुलाई को ढींगरा के केस की सुनवाई करके के बाद जज ने उन्हें मृत्युदंड देने का आदेश दिया। अदालत में मदन लाल ढींगरा जी ने बोला, ब्रिटिश सरकार को कोई हक नहीं है मुझ पर मुकदमा डालने का, जो ब्रिटिश सरकार लाखों भारतीय बेगुनाहों को मार रही है भारत में और हर साल 10 करोड़ पाउंड भारत से इंग्लैंड ला रही है। उस सरकार के कानून को वह कुछ नहीं मानते। फिर 17 अगस्त सन 1909 को उन्हें फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा के फांसी के समय बोले जाने वाले आखिरी शब्द, मेरे देश का जो अपमान अंग्रेज कर रहे हैं वह वास्तव में परमात्मा का अपमान है। मैं मानता हूँ देश की सेवा श्री कृष्ण और प्रभु राम की सेवा है। हिंदू होने के नाते मेरा यह मत है कि आत्मा अमर है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं फिर से माँ के कोख में जन्म लूँ और भारत के स्वतंत्र होने तक मैं बार बार इसी उद्देश्य से जन्म लूँ और बार बार मौत को गले लगाऊं। भारत माता की जय।